अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय न्यू रेसिपी कुक विद अरबिया में आप सबका मोस्ट वेलकम है। तो जी आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ चटपटे कुरकुरे मंगोड़ों की रेसिपी। तो जी ये मूंग दाल के मंगोड़े हैं जो मैंने आज आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। रमज़ान शरीफ चल रहे हैं, मंगोड़े और पकौड़े जो हैं वो हर अफ्तारी के जान होते हैं। तो आप इन मूंग दाल के मंगोड़ों को भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। बिल्कुल चटपटे से, क्रिस्पी से और कुरकुरे से ये मंगोड़े जो हैं बहुत ही अलग स्वाद देते हैं। साथ ही साथ रोज़ेदार को भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि जब हम रोज़े रखते हैं तो हमें लगता है कुछ चटपटा ही खाने के लिए मिले, अंदर से मन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़े के मंगोड़े जो हैं वो बन करके रेडी हुए हैं। आई होप आज की रेसिपी जो है वो आपको पसंद आएगी। तो चलिए चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ, जहाँ पर हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची से मूंग दाल मंगोड़े। तो यहाँ पर मैंने ले ली थी मूंग की दाल। तो ये जो दाल है वो मैंने छिलके वाली ली है, और छिलके वाली ही दाल के जो मंगोड़े हैं वो अच्छे बनते हैं। तो 2 कटोरी के करीब मैंने यहाँ पर दाल ले ली थी और इसको अच्छे से बीन लिया था। बिल्कुल साफ़ दाल है ये। अब हमें इसको 1 से 2 पानी से जो है वो धो लेना है। तो यहाँ पर हम दाल को अच्छी तरीके से धो लेंगे। उसके बाद में दाल को मैंने यहाँ पर ये देखिए धो लिया था। अब है ना इसमें हम पानी डाल देंगे, यानी कि इतना हमें इसका डबल पानी डाल देना है कि दाल जो है वो हमारी अच्छे से भीग जाए। तो यहाँ पर 3 घंटे के लिए मैंने दाल को छोड़ दिया था, और ये दाल जो है आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से भीग चुकी है। अब मैंने इसको धो लिया है। इसके जो छिलके हैं वो पूरी तरीके से हम नहीं निकालेंगे, थोड़े ही छिलके हम इसके निकालेंगे और थोड़े छिलके जो है वो हम इसमें रहने देंगे। तो यहाँ कम से कम यानी कि थोड़ी सी दाल, 2 बड़े चम्मच के करीब जो है वो दाल हम अलग कर लेते हैं, इसका हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और बाकी की जो बची हुई दाल है इसको हम ग्राइंडर जार में डाल करके पीस लेंगे। तो पीसने में भी हम इसको बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसेंगे, हल्का सा हम इसको दरदरा ही रखेंगे। तो यहाँ पर मैं छोटे वाले जार का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ही पीसूँगी। तो यहाँ पर एक बैच डालने के बाद मैंने यहाँ पर लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची ली थी। तो इनका फ्लेवर जो है वो मंगोड़ों में बहुत अच्छा आता है। साथ ही साथ मंगोड़े चटपटे से बनते हैं, खुशबूदार से। तो यहाँ पर मैंने उनको डाल दिया था। साथ में आधी चम्मच के करीब हमें यहाँ पर सौंफ डाल देना है, और आधी चम्मच के करीब ही हमें यहाँ पर ज़ीरा डाल देना है। तो इन मसालों को ही बस हमें यहाँ पर डालना है, और इसको कवर करके हम जो है ना इसको दरदरा सा पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा हम फाइन नहीं पीसेंगे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी दाल जो है वो हमने पीस ली थी, और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फाइन नहीं है, हल्की सी ये दरदरी सी है। तो बस अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे और भी चीज़ें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, उनको बारीक स्लाइस कर लिया था, और इस तरह से उनके जो लच्छे हैं ना उनको अलग करके हमें इसमें डाल देना है। और ढेर सारा हमें यहाँ पर हरा धनिया का इस्तेमाल करना है, हरा धनिया डाल देंगे हम। इसी के साथ में आप चाहें तो यहाँ पे हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, अगर आपके बच्चे खाते हैं। तो मेरे बच्चे जो हैं वो नहीं खाते हरी मिर्च, इसलिए मैंने इसमें पीस के ही डाल दी है, बाकी के हम नहीं डालेंगे। इसी के साथ में जो हमने दाल बचा के रखी थी वो दाल भी हम यहाँ पर डाल देंगे। तो इससे क्या होता है कि जो मंगोड़े हैं ना बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो यहाँ पर अब हमने ले ली थी पालक। तो यहाँ पे जो है ना 2 मुट्ठी के करीब मैंने पालक ली थी, और इसको बिल्कुल बारीक कट कर लिया था और धो करके अच्छे से रख दिया था, ताकि इसका जो पानी है ना वो निकल जाए, क्योंकि हमें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। तो यहाँ पर जो है वो पालक को हम ऐड कर देंगे। तो सारी पालक जो है वो हमने यहाँ पर डाल दी है। इसी के साथ में हम डाल देंगे लास्ट में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। बस सारी चीज़ों को डालने के बाद में हमें अच्छी तरीके से इनको मिला लेना है, बल्कि 5 मिनट के लिए जो है ना हमें इसको अच्छे से फेंट लेना है, हाथों की हेल्प से ऊपर नीचे करके, और बहुत अच्छे से हम इसको फेंट लेंगे। तो इससे हमारे जो मंगोड़े ना बिल्कुल जालदार से बनेंगे, बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो सारी चीज़ें जो हैं वो हमने यहाँ पर मिक्स कर ली हैं। मिक्स करने के बाद फिर हम इसको तुरंत जो है फ्राई करेंगे, रेस्ट के लिए नहीं रखेंगे। अगर हम रखेंगे, क्योंकि अब इसमें नमक भी है, पालक भी है, तो बहुत सारा पानी हो जाएगा। फिर उससे क्या होगा कि जो हमारे मंगोड़े हैं ना वो फिर शेप नहीं लेंगे। तो यहाँ पर बस ये देखिए इस तरह से ड्राई ड्राई सा जो है हम इसका मिक्सचर बना करके रेडी करना है। तो बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, बहुत ही अच्छी। ये जो मंगोड़े हैं अच्छे लगते हैं, और साथ ही साथ ईज़िली रेसिपी है कि झटपट से जो है वो मंगोड़े हमारे बन करके रेडी हो जाते हैं, खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं।
रोज़ों में तो हर इफ्तारी में जान होते हैं मंगोड़े और पकौड़े, तो आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए दाल जो है वो हमारी फिट चुकी है। अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई में जो है ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो ऑयल को भी यहाँ पर आपको टेम्परेचर ध्यान रखना है कि अच्छा खासा जो है ऑयल वो गर्म होना चाहिए, तभी हमारे जो मंगोड़े हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तेल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका था। तो बस आप चाहे तो इसको राउंड शेप में यानी कि गोल शेप में भी, या फिर जिस तरह के आप शेप में चाहे तो आप मंगोड़ों को बना सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही रफली शेप में बनाऊंगी, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर एक बैच जो है वो मैंने डाल दिया था फ्राई होने के लिए, और बहुत ही जल्दी इनको जो है फ्राई हो जाते हैं। तो फ्लेम को मैंने यहाँ पे हाई रखा था, और हाई फ्लेम पर ही हम इसको फ्राई करेंगे बिल्कुल, जब तक कि इसका जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता है। तो डार्क कलर के हमें मंगोड़े यहाँ पर जो है फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं जो कितना अच्छा कलर हमारे मंगोड़ों का आया है, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। तो बस अब हम इनको इस तरह से स्ट्रेनर में निकाल करके रख देंगे, ताकि एक भी एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो ना आए, और बिल्कुल ड्राई ड्राई से मंगोड़े जो है वो बन करके रेडी हों। तो एक बैच मैंने इस तरह से फ्राई किया था। अब हम बाकी के जो मंगोड़े हैं उनको भी हम इसी तरीके से डाल करके फ्राई कर लेंगे। तो फटाफट से जो मंगोड़े हैं फ्राई हो जाते हैं, और साथ ही साथ खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। आप इनको ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पे सेकंड बैच भी मैंने डाल करके, और इसी तरीके से मैंने सारे मंगोड़े जो हैं वो फ्राई कर लिए थे। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि कितने गजब के जो है हमारे मूंग दाल मंगोड़े ये बन करके रेडी होते हैं। तो ये देखिए इनका लुक, आप बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची से हमारे जो मंगोड़े हैं वो यहाँ पर बन चुके हैं। आप इनको गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं चटनी के साथ में, सॉसेस के साथ में। अगर आप चाहें और तीखा अगर आप पसंद करते हैं तो आप इसके साथ में जो है ना फ्राई करके हरी मिर्च भी ले सकते हैं। हरी मिर्च को आप तल लीजिए, और फिर आप इन मंगोड़ों के साथ में खाइए, बहुत मज़े की लगती है। तो आई होप आज की रेसिपी जो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।